फिर ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। सर्दी है भाई, प्लीज बैठ। आप इधर पास बैठ जाएंगे। लगता है तुमने मेरी सुबह वाली बात का बुरा मनाया है। आपने बात ही ऐसी की थी। ये आप कभी किसी माँ के कलेजे से पूछें जो बेटे के सेहरे में अपनी सारी खुशियां सजाए बैठी हो, और उसे यूं मायूस कर दिया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन इसका आपको कोई अंदाजा नहीं। एक बात सच सच बताइए, अगर शैला आपसे सामन के रिश्ते की बात करती तो क्या आप उसे भी मना कर देते? उसे भी यही जवाब देते? हटे पीछे। देखो जरदा, अगर तुम ये चाहती हो कि जलाल की शादी पहले हो जाए तो ठीक है, कर लो उसकी शादी। लेकिन ख्याल रखना कि मेरे सारे बिजनेस का बोझ जलाल के सर पर है। बस जल्दी से उसकी शादी कर दो ताकि वो ध्यान से काम कर सके। आप फिक्र ना करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपका हुक्म सर आंखों पे। पहले कभी कोई बात टाली है मैंने आपकी? ओह खुदा, पता नहीं किस शैतान ने इन औरतों को बता दिया है कि मर्द के लिए सबसे बड़ा हथियार आंसू। हटे पीछे।
सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर, मजाजी खुदा। हम कर ये बकवास। कोई पागल बात। अच्छा घर मिल जाए तो जिंदगी बेहतरीन हो जाती, अच्छी चाय मिल जाए तो जिंदगी का मजा आ जाता है। तुम किस हैसियत से उनके पास जाओगे? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि भाभी तुम्हारी बीवी है? उस औरत ने कोई चालाकी करके तुम्हें बदनाम किया, तुम पर केस कर दिया, तो तुम्हारे पास तो बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया था, वही गवाही दे सकते हैं। आपको रजिस्टर पर लिखत पढ़त करवानी चाहिए थी। शुक्र है हमारे बेटे को कोई पसंद तो आई। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, कौन है वो, कैसी है, कहाँ रहती है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसका खानदान कैसा है? अम्मी, खानदान बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरे दोस्त आरिफ की बहन है। जोहा नाम है उसका। जोहा? आप प्लीज बाबा जान से मैंने उससे शादी की, वो ही मुझसे दूर हो गई। अब एहसास हुआ कि निकाह करना हमारा जज्बाती फैसला था। तुम फिक्रमंद ना होना, मैं दिल का गुबार निकाल कर वापस आ जाऊंगा। और हाँ, मेरे जाने की खबर सिर्फ अपने तक रखना। पहले हमें मेरू बेटी के बारे में सोचना चाहिए। एक जवान बेटी घर में बैठी हो और हम बहू लेकर आ जाएं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं? मेहरू का रिश्ता अगर 10 साल नहीं आएगा तो क्या मैं बेटों की शादी नहीं करूंगी? अगर ये बात है तो पहले सावल की शादी होगी, जो सबसे बड़ा है। क्या खूबसूरत मौसम है। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी प्रॉब्लम? आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं प्लीज? आप जैसा हम सफर हो तो मंजिल खुद चलकर पास आ जाती है। पता है कमाल, आई तो मैं यहाँ इनकी किताबें पढ़ने थी, पर तुमने न जाने कौन सा सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। खुरदार, खाना खाते बातें करते काफी वक्त हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज रात आप लोग यहीं रहें।
हो सकता है उस वक्त तक आरिफ भी लाहौर से आ जाए। क्यों बेटा? जी बिल्कुल ठीक आप, बिल्कुल ठीक। देखो सरना, अगर तुम ये चाहती हो कि जलाल की शादी पहले हो जाए तो ठीक है, कर लो उसकी शादी, लेकिन ख्याल रखना कि मेरे सारे बिजनेस का बोझ जलाल के सर पर है। बस जल्दी से उसकी शादी कर दो ताकि वो ध्यान से काम कर सके। आप फिक्र ना करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपका हुक्म सर आंखों पे। पहले कभी कोई बात टाली है मैंने आपकी? ओह खुदा, पता नहीं किस शैतान ने इन औरतों को बता दिया है कि मर्द के लिए सबसे बड़ा हथियार आंसू। हटे पीछे। जोहा, तुम्हें पता है क्या? सबसे बड़ी दीवार क्या होती है? सिर्फ एक मुस्कुराहट। क्या मेरी मुस्कुराहट में इतनी ताकत है कि किसी को रोक सके? अगर ऐसा ना होता तो हम यहाँ ना बैठे होते। नींद है कि कम वक्त कहीं खो गई है। मैं तो चांदनी का हुस्न देखने बाहर निकला था, आपको यहां बैठा देखकर आपके पास चला आया, इस यकीन के साथ कि चांद तो इस घर के आंगन में उतर आया है। एक बात कहूं? सामल नाम की तरह आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। शुक्रिया। आपके मामू आज नासिर को अपनी बहादुरी के सारे किस्से सुनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ, वैसे मेरे मामू हैं दिलचस्प ना।
सुहा, जी। इस मुलाकात ने दो अजनबियों को एक मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया। बाज़ औक़ात एक ही मुलाकात इंसान की जिंदगी बदल देती है। सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर, मजाजी खुदा। ये बकवास। कोई पागल वागल नहीं है भाई साहब। जिसको तलाक दे दी अब उसके पास जाके बैठा हुआ है। आपने मेरी परसों की रियाजत का कुछ तो ख्याल किया होता। जलाल कहाँ है? वो मेहमान खाने में नाश्ता करेगा। उसका दोस्त आया हुआ है आरिफ, उसके साथ। नारू बेटी। जी जी बाबा जानी। सावन नजर नहीं आ रहा। बेटा मैंने पूछा है, सावन नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? वो यही है, शायद बाहर गया हुआ है अपने दोस्तों के पास। हाँ बाबा जानी, सावल भाई तो दोस्तों की जान है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपको बता नहीं सकता मैं। लुत्फ आ जाता है। बहुत खुश मिजाज है, ऑनेस्ट। ये खूबी उसमें कब से आई? कमाल, अंकल क्या पूछ रहे हैं, बताओ ना। मैंने तो जब भी उससे कोई बात करने की कोशिश की, हमेशा मुख्तसर जवाब देता है और तुम कहते हो कि वो खुश मिजाज है। इससे जाहिर होता है कि उसकी दोहरी शख्सियत है। बाहर दोस्तों में कुछ और बाप के साथ कुछ और। और इसमें उसका क्या कसूर है? जाहिर है ये खुसूसियत उसे उसकी माँ की तरफ से मिली।
जोहा, मैं ये खूबसूरत लम्हात कभी नहीं भूल सकता। काश के वक्त यहीं थम जाए। जो परेशानियां, जो टेंशन्स मैं घर से लेकर निकला था, वो सब कहीं भूल गई। मैं सच कह रहा हूं, पता नहीं क्यों। जिंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत जरूर मिलती है जो उसके नए सफर और नई मंजिल को आसान बना देती है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती, महसूस की जाती है। और जो सब कुछ महसूस करके भी एक लफ्ज ना बोले वो शायद जानबूझकर कुछ ना कहना चाहता हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा अंदाज है। जोहा, क्या हाँ, मैंने तुम्हारे दिल की बात सुन ली है। Oh my God! Oh my God! दानिश रहमान डरने का नहीं, बल्कि डराने का कायल। आग लगाना तुम्हारी फितरत का हिस्सा है। ये दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े लोगों का आमना सामना तो होता है। मैं तो कहता हूँ कुछ देर रुक जाते, आरिफ आ जाता तो उसकी भी आप लोगों से मुलाकात हो जाती। बस अंकल, अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी सही। अच्छा बेटा, जैसे आपकी मर्जी। फी अमानिल्लाह। अच्छा अंकल, अल्लाह हाफ़िज़। फी अमानिल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़। मतिया, बेटा क्यों रो रो के हलकान हो रही हो? अपनी किस्मत को रो रही हूँ। उस दिन के बाद से कोई भी मिलने नहीं आया, साबिर भी नहीं। मतिया, बेटा तुम अभी बच्ची हो, दुनिया के दाव पेच नहीं समझ सकती। अगर उस दिन मैं तुम्हें कमाल के साथ भेज देती तो तुम्हारी हैसियत तो और कम हो जानी थी। अगर उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है तो वो अपने माँ बाप को किसी न किसी तरह भी मनाकर इस घर के दरवाजे पर लाएगा जरूर।
मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। माँ, सावर की माँ बहुत सख्त मिजाज है। यकीनन वो उन्हें राजी करने में लगा होगा। एक बार मैं साविल से मिलकर सूरत हाल मालूम कर लूं। नहीं, तुम इस घर की दहलीज से बाहर नहीं जा सकती। माँ, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। मुझसे सिर्फ एक बार उसकी सूरत देखने दें, सिर्फ एक बार। अरे पगली, बेटियों की इज्जत, हैसियत, हया घर की चार दीवारी में कायम होती है। अगर वो दरवाजे से बाहर निकल जाए तो कोई ताफुज, कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। हाँ, एक कॉफी भिजवा दो। हम अंदर आ सकते हैं? आओ बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ मियाँ, कैसे हो? बस ये अल्लाह का शुक्र। बैठो बेटा, बैठो। आरिफ मियाँ, हमारा ऑफिस कैसा लगा? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बाबा जानी, आरिफ कब से ज्वाइन कर ले हमें? बेटा, जब आरिफ का दिल चाहे। मेरी तरफ से तो आज ही, बल्कि अभी अपॉइंटमेंट लेटर इसके हवाले कर दो। थैंक यू अंकल। मैं आपका, बल्कि खास तौर पर जलाल का ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। एहसान कैसा? दोस्त ही मुश्किल वक्त में दोस्त के काम आता। ये तो है। जलाल बेटा, ये कमाल ऑफिस में क्यों नहीं आया? आजकल बहुत सख्त ड्यूटी दे रहा है। बहुत सख्त ड्यूटी? ये ड्यूटी किसने लगा दी? बाबा जानी। कौन लगा सकता है? अम्मी जान ने। ओह, वाकई ये तो फिर बहुत सख्त ड्यूटी। पता नहीं, लोग टाइम देकर पहुंचते नहीं। यही वजह है कि हम लोग दूसरी कौमों से पीछे रह गए। बिल्कुल ठीक। आप सरीरा तो नहीं है? तुम यकीनन कमाल हो गए। तुम? क्या? अब मेरा मतलब है, मैं कब से इधर से उधर, उधर से इधर फिर रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बोली आप? और तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि एक लड़की यहाँ क्यों खड़ी है? फिर तुम अब भाई देखिए, बस स्टॉप पे तो कोई भी लड़की खड़ी हो सकती है ना। आपको अपने घर का एड्रेस देना चाहिए था। एक तो मैंने तुम्हारी सहूलत देखी और ऊपर से तुम मुझे बातें बना रहे हो। किस किस्म की लड़की? अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज गाड़ी में बैठे, हम चलें। हाँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा मतलब कि मैं खोलूं? मैं ड्राइवर नहीं हूँ। सॉरी, फिर मैं भी नहीं जा रही। नहीं खोलूंगा दरवाजा। चलो, दरवाजा खोलो। आज किस किस को इजी लोड करवाना है? आंटी फायजा को। ओह माय गॉश, इतनी चैटर बॉक्स है, उनके लिए 950 रुपए का एयर टाइम लोड कर। और पिंकी बाजी, वो तो बस SMS पे चलती है, उनके लिए 70 रुपए काफी हैं। कहा बॉबी, उसको तो सिर्फ बेल नहीं मारनी होती है। 10 रुपए से काम चलेगा। पाकिस्तान में पहली बार टेलीनॉर लाया इजी लोड।
10 रुपए से 1000 रुपए तक, चाहो जितना लोड करो उतना। इनकमिंग और आउटगोइंग की अनलिमिटेड चाहो लोड करो, जैसे चाहो मौज करो। टेलेनॉर, अब चाहो कुछ बढ़ के। आइए प्लीज, आइए मैडम। ये ले। थैंक यू। दरवाजा बंद करो। तुमने जो इतना समझदार ड्राइवर भेजा था ना, करीब खड़ा पता नहीं किस सलीना का इंतजार कर रहा था। अनुषे, तुमने जिस अकलमंद फ्रेंड को पिक करने के लिए भेजा था, वो अनपढ़ गाड़ी का नंबर हाथ में लिए खड़ी वहां पता नहीं किस गाड़ी का। अल्लाह की बंदी, तुम नंबर देख के गाड़ी को पहचान लो। अब देखो ना कैसे कैसे पढ़े लिखे जाहिल अनपढ़ लोग गवार खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, बस अब गुस्सा जाने दो। हाँ सलीना, मैं तुम्हें अपनी प्यारी के दिल से मिलवाती हूँ। और नेहरू मेरी बेस्ट फ्रेंड है सलीना। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसा सुना था वैसा ही पाया। अनुषा की बहुत तारीफें करती है। ये तो इसकी मोहब्बत है। अच्छा ठीक है भाई, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे या अंदर भी चलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ ना। ड्राइवर तुम यहीं पे इंतजार करना, मैं अभी आई। मैंने निकाह कर लिया तो कौन सी क़यामत आ गई है? किसी लड़की से मोहब्बत की शादी करना और फिर उसे भंवर में छोड़ के किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना क्या कम है? सावल, जज्बाती मत बनो। तुम भटक रहे हो दोस्त। नासिर, मैं भटक गया था। अब उस रास्ते पे आ पहुंचा हूं जो मुझे मेरी मंजिल की तरफ लेके जाएगा। कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम। हसीन लड़की देखती तुम्हारी मंजिल बदल गई। ये कैसी मोहब्बत है सावल? ये कैसी मोहब्बत है? नासिर, मदिया से मोहब्बत जरूर है और मैं उसे छोड़ नहीं रहा, लेकिन जोहा मेरी जिंदगी है, उसके बगैर जी नहीं सकता। जी नहीं सकते तो फिर मर जाओ, लेकिन जोहा तुम्हें नहीं मिल सकती। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर जिसने सारी दुनिया को ठुकराकर तुम्हारे साथ निकाह किया, अपनी मां जैसी मुकद्दस हस्ती का दिल दुखाकर तुम्हें खुशियां दी। तुम्हें क्या कसूर है उस बदनसीब का? बोलो, जवाब दो। नासिर, वो निकाह हमारा जज्बाती फैसला था। मैं जब चाहूं 4 गवाहों की मौजूदगी में उसे तलाक भी दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। वो मेरी बीवी है और रहेगी। और रही बात जोहा की, तो उसे मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। समझ गए तुम?
दिलावर बाबा, तुम ही सामल को कुछ समझाओ। मैं क्या करूं सरकार, मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो अपनी ही जिद करता है। क्या करेगा अपनी जिद करके? यूं ही आवारा फिरता रहेगा? वो क्या समझता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता? तो क्या आप जानते हैं कि सामल बेटा? हाँ, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो पिछले दिनों लाहौर से बाहर था। देखो दिलावर बाबा, मैंने उसे कई मर्तबा पूछा है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। वो ऐसा जिद्दी है कि ठीक तरह से जवाब नहीं देता। मैंने ये भी कहा है कि बेटा तुम बड़े हो, मेरा बिजनेस संभालो, लेकिन नहीं, वो क्यों मुझे गैर समझता है? ऐसा क्यों करता है वो मेरे साथ? नहीं नवाब साहब, नहीं, वो ऐसा है नहीं, मगर कभी कभी होता होगा, मगर मैं फिर भी उसे समझाऊंगा। नवाब साहब, मेरा एक मशवरा माने, सावल की शादी करते हैं, खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, जलाल की शादी के बाद सावल की शादी कर देते हैं। ठीक है। चलो, नवाब साहब ने एक बात तो मानी ना, अब मैं फिर कभी